आस्था क्या होती है वह आस्थावान व्यक्तियों से ही जाना जा सकता है। ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ईंट के टुकड़े एक के ऊपर एक ऐसे रखे गए हैं। ये है क्या? बड़ा ही ये आश्चर्यजनक है, कौतूहल को जन्म देता है। ये आप देखें, ये छोटा सा जो है, एक ईंट के ऊपर दूसरा फिर तीसरा शंकु आकार का बनाने का प्रयास यहाँ होता है। इससे आप कुछ देखिए, ये क्या है? आया समझ में? यह है स्तूप शंकु आकार का। ऊपर देखें कमल की पंखुड़ियां हैं शिखर में, नीचे आधार। ये थाई संस्कृत अनुसार इसका निर्माण हुआ है। इसी प्रकार स्तूप बनाए जाते हैं। वो देखिए आप, शिखर नीचे चौड़ा होता है, ऊपर शंकु आकार का होता जाता है। अब इससे आप कुछ अनुमान लगाइए कि मैं जो कह रहा हूं, जो इंगित करना चाह रहा हूं, वो क्या है। ये देखें आप, ये 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 देखें आप, ये संभवतः अनुमान लगा लिया होगा आपने। ये आस्थावान लोगों का काम है। ये देखें छोटे छोटे, और इसको भी देखें आप। चलिए मैं आपको बताता हूं ये क्या है। कि जो आस्थावान व्यक्ति है, उन्होंने स्तूप बनाने का, पुण्य कमाने का कार्य किया है अपने दृष्टिकोण से। ये देखिए, ये एक एक ईंट जोड़ के, एक एक ईंट जोड़ के इन्होंने वो किया हुआ है कि इनको लगता है कि हमने अपने लिए स्वर्ग आरक्षित कर लिया है। ये आस्था है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे ईंट रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मतलब इन्होंने भी स्तूप का निर्माण किया है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मतलब इसका अर्थ है कि किसी आस्थावान ने, जिन किन्हीं आस्थावानों ने इस प्रकार का निर्माण किया है, उनका यह विचार है कि हम भी स्तूप निर्माण करके, बुद्ध के लिए स्तूप निर्माण करके, बुद्ध का स्तूप निर्माण करके मोक्ष को प्राप्ति कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होगी हमें। ये बिल्कुल वही है। अब मैं आपको बहुत ही हृदय स्पर्शी बात बताता हूं, बहुत ही रुचिकर बात बताता हूं आपको। मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं। हम जब कभी पशुओं को लेके चराने जाते थे, जिसपे भैंस, गाय, बैल, तो जंगलों में जाते थे, वनों में जाते थे, वन क्षेत्र में, तो कुछ संरक्षित क्षेत्र होते थे जिसपे सरकार का आधिपत्य था। तो सरकार के गार्ड, सरकार के कर्मचारी रहते थे। तो स्वाभाविक है, वहां दैनिक उपयोग की कुछ चीजें ले आते थे। समान रूप से कुछ लोग लकड़ियां काट लेते थे। तो वन विभाग के द्वारा वहां गार्ड रखे जाते हैं। हम जंगल में प्रवेश करने के पहले, वन क्षेत्र में प्रवेश करने के पहले, नदी के पहले, हमारे यहाँ नदी पार करके वन क्षेत्र पड़ता है। तो हम क्या करते थे कि वन क्षेत्र जाने के पहले कुछ पत्थर उठाते थे और एक ऐसे स्थान पे उस पत्थर को समर्पित करते थे जो पहले से ढेर होता था। अब वो कल्पना करिए आप, वो क्या था। आप अगर अनुमान नहीं लगा रहे हैं तो मैं बताता हूं। हम लोग उसको, उस ढेर को ये मानते थे कि ये, इस पे जो हम चढ़ा रहे हैं, हमारी ऐसी मान्यता है कि हमारी रक्षा होगी। तो हम क्या मानते थे कि हमारी रक्षा होगी। हम मांगते क्या थे? हम मांगते थे कि हे बंजारी देव, कहीं कहीं बंजारी देव और कहीं कहीं बंजारी माता,
मतलब वन की रक्षा करने वाली और वनों से हमारी रक्षा करने वाली, वन क्षेत्र में जो भयावह कुछ है उससे रक्षा करने वाली बंजारी माँ और बंजारी देव। तो हम वो समर्पित करते थे कि आपको जो है यह हम एक और पत्थर चढ़ाए जा रहे हैं, यह हमारा आस्था का फूल है, ये पुष्प है, तो आप हमारी रक्षा करना। सामान्य रूप से जो गार्ड होते थे फॉरेस्ट के उनसे रक्षा करना, क्योंकि हम लकड़ी चोरी कर रहे हैं। मतलब ये हमारी आयु रही होगी अधिकतम 15 वर्ष, क्योंकि मैं 15 वर्ष के बाद गांव छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा निवास शहरी क्षेत्र में भी था और ग्रामीण क्षेत्र में था। पिताजी व्यवसायी थे, तो उन्होंने ऐसे विकसित नगर में भी जो कस्बाई क्षेत्र है वहाँ भी उन्होंने घर बना लिया था, और गांव में भी खेती बाड़ी थी हमारी, घर वहाँ भी था। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आस्थावान व्यक्ति कुछ भी रचता है, कुछ भी करता है, वो विध्वंसक नहीं होता है। वो उन्हीं में छोटी छोटी चीजों में आस्था ढूंढ लेता है, अपनी खुशियां ढूंढ लेता है, खुश होने का उसे एक बहाना चाहिए होता है, सुख ढूंढ लेता है। सुख के अलग अलग आयाम होते हैं, उसके अलग अलग आयामों में ढूंढता है। तो आप देखिए, मैंने आपको दिखाया कि स्तूप का निर्माण श्रद्धावानों ने 3 ईंट 4 ईंट के टुकड़ों से भी कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए और भी मुझे उत्साहित कीजिए।